जब चीन ने बहुत बड़ी गलती करके कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, इतनी बड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कैलाश पर्वत धार्मिक नजरिए से बहुत ही खास जगह है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है और यह बहुत ही पवित्र स्थल है। लेकिन कैलाश पर्वत को लेकर कई रहस्य भी हैं, जिन्हें दुनिया भर के वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। यह पर्वत तिब्बत में स्थित है और तिब्बत पर चीन का नियंत्रण है। इस वजह से चीन खुद को कैलाश पर्वत पर हकदार मानता है। चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर वैज्ञानिकों की टीमें भेजीं, लेकिन हर बार उसे अजीब और डरावने अनुभव हुए। 1990 से 1996 के बीच चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन को पीछे हटना पड़ा। 2001 के बाद से चीन ने इस जगह पर जाना ही बंद कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जो चीन को डरा देता है? एक बार चीन ने 17 वैज्ञानिकों की टीम कैलाश पर्वत पर भेजी थी, जिनमें कुछ चाइनीज और कुछ जापानी वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने कहा था कि वे एक तय तारीख तक लौट आएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। जब उनकी खोज में रेस्क्यू टीम भेजी गई, तो पता चला कि सभी मारे जा चुके थे। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत कमजोरी और बहुत खराब मौसम की वजह से हुई, लेकिन सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। उनके कैमरे भी बंद मिले और किसी में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानना चाहता था कि जिस कैलाश पर्वत को दुनिया सबसे पवित्र और ताकतवर मानती है, उसके ऊपर क्या है। कैलाश पर्वत को दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाई वाली जगहों में गिना जाता है। अब तक कोई भी व्यक्ति इस पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सका। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्तियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत पास पहुंच गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, जैसे ही मैं कैलाश के करीब पहुंचा, मेरी धड़कन तेज हो गई और मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। इस वजह से मैंने वापसी का फैसला किया। नीचे आते ही मेरी सेहत फिर से ठीक होने लगी। ऐसा ही एक अनुभव कर्नल आरसी विल्सन नाम के एक और पर्वतारोही ने भी बताया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही वह कैलाश पर्वत के पास पहुंचे, अचानक जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया और वे आगे नहीं बढ़ पाए। तो आखिर कैलाश पर्वत की चोटी पर ऐसा क्या है जो वहां कोई नहीं जा पाता? हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ शिव और माता पार्वती विराजते हैं। लेकिन ये रहस्यमय पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं आता। जैन धर्म में माना जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि महात्मा बुद्ध इसी पर्वत की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के बोन धर्म, जो बौद्ध धर्म से भी पुराना है, के लोग मानते हैं कि कैलाश पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है। ऐसी बहुत सारी कहानियां और मान्यताएं हैं, जिनमें बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग का रास्ता भी है और यह जगह दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। इसीलिए चीन भी बहुत उत्सुक था यह जानने के लिए कि ऊपर क्या है। इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजने का प्लान बनाया। वैसे तो कैलाश पर्वत के ऊपर से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ाना मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही खराब रहता है। तेज हवाएं, बर्फबारी और कम ऑक्सीजन के कारण कोई भी विमान यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। फिर भी चीन ने एक हेलीकॉप्टर वहां भेजा। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था। चारों तरफ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर वैज्ञानिक बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि यह सफर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये शांति तूफान से पहले की थी। कुछ ही ऊंचाई पर जाने के बाद मौसम एकदम बदल गया।
नीचे देखा तो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हिमस्खलन गिर रहे थे। ऊपर देखा तो काले घने बादल छा चुके थे, जैसे हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हों। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर गया, बिजलियां कड़कने लगीं और भारी बर्फबारी शुरू हो गई। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम थी, जिससे हेलीकॉप्टर का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा था। हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारी दिशाएं एक जगह पर मिल रही हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उत्तर नॉर्थ किधर है और दक्षिण साउथ किधर। उनके पास जो कंपास था वह भी काम करना बंद कर चुका था। उन्हें यह तक समझ नहीं आ रहा था कि वे किधर जा रहे हैं। उनके लिए सिर्फ एक रास्ता था, ऊपर की ओर बढ़ते जाना। जैसे जैसे वे ऊपर गए, मौसम और भी खराब होता गया। एक समय ऐसा आया कि हेलीकॉप्टर में चेतावनी वार्निंग बजने लगी। यहाँ तक कि पेट्रोल का मीटर भी काम नहीं कर रहा था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उनके मन में वापस लौटने का डर आने लगा। आखिर में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और उन्हें मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना आज भी नामुमकिन माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। इस घटना के बाद चीन बहुत डर गया था। उन्हें डर था कि अगर ये बात दुनिया को पता चल गई तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए चीन ने कैलाश पर्वत की तरफ देखना भी छोड़ दिया और फिर कभी वहां चढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ना पूरी तरह बैन कर दिया। लेकिन इसके बाद चीन ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने का मिशन दिया। इन पर्वतारोहियों का प्लान था कि कैलाश की चोटी से थोड़ा नीचे जो एक जलधारा बहती है, वहां तक पहुंचना है। चारों ने अपना एडवेंचर शुरू किया। एक हफ्ते तक इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद रेस्क्यू टीम को भेजा गया और ये चारों जिंदा मिले, लेकिन इनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इनकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं, बाल और नाखून बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, और ये ठंड से कांप रहे थे। ये इतने कमजोर हो चुके थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। बाहर की दुनिया के लिए तो ये लोग सिर्फ 8 दिन वहां थे, लेकिन इनके अनुसार ये समय 25 साल जितना लंबा लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये पूरी तरह ठीक हो पाते उससे पहले ही इनकी मौत हो गई। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। जहां सामान्य रूप से बाल और नाखून बढ़ने में 2 हफ्ते लगते हैं, वहीं कैलाश पर यह सब 12 दिन में ही बढ़ जाता है। अगर यह टाइम ट्रेवल नहीं तो और क्या है? वैज्ञानिक आज तक टाइम ट्रेवल का कोई ठोस प्रमाण नहीं खोज पाए, लेकिन भोलेनाथ की महिमा के आगे सब विज्ञान फेल हो जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य कवच है, भगवान शिव का रक्षा कवच, जिसकी वजह से कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई कोशिश करे भी तो कमजोरी और खराब हालत के कारण वो ऊपर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते वक्त एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद बहुत तेज ठंड शुरू हो जाती है। शरीर में कपकपी होने लगती है और मन में बार बार एक ही ख्याल आता है, वापस लौट जाओ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें चेतावनी दे रही हो। जिन लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की है, उनका मानना है कि यहाँ कोई रहस्यमय या पारलौकिक शक्ति है। अब एक सवाल उठता है, आज तक कोई कैलाश की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाया? अगर इतिहास देखें तो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, मेलारेपा। ये एक बौद्ध संत थे और ऐसा माना जाता है कि 1128 में उन्होंने कैलाश की चोटी तक पहुंचने में सफलता पाई थी।
लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, इसलिए हम नहीं जान पाए कि वहां क्या देखा या महसूस किया। लोगों का कहना है कि मेला रेपा पहले से ही दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब वह कैलाश से लौटे तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे उन्होंने कोई अलौकिक सच देख लिया हो। उनका शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान था, लेकिन फिर भी 7 साल बाद 1135 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैलाश पर्वत से जुड़ी कई और अद्भुत बातें हैं। जैसे धरती के एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव है, दूसरे सिरे पर दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में स्थित है कैलाश पर्वत, हिमालय का केंद्र कैलाश। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरी पृथ्वी का केंद्र है। इसे कहा जाता है एक्सिस मुंडी, जिसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला बिंदु। यह वह जगह है जहां से 10 दिशाएं मिलती हैं और अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। रशिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नस्ट मुल्दशेव ने अपना जीवन कैलाश पर्वत की खोज और शोध में लगा दिया। उन्होंने इस पर एक पूरी किताब भी लिखी है। उनका मानना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर ही नहीं, उसके अंदर भी कोई महान शक्ति छिपी हुई है। वह कहते हैं कि अगर आप कैलाश पर 1 महीना रुकते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपकी उम्र 25 साल बढ़ गई हो। रात के समय कैलाश पर्वत पर ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी धीमी ओम की ध्वनि गूंज रही हो। कभी कभी लगता है कि पर्वत के अंदर से कोई फुसफुसा रहा है या चट्टानें हिल रही हैं, जैसे कुछ बन रहा हो। उनका यह भी कहना है कि पर्वत के अंदर कोई है, कोई दिव्य उपस्थिति। तिब्बत की प्राचीन किताबों में लिखा है कि कैलाश में एक रहस्यमयी जगह है जहां से आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। इसे कहा जाता है शंभाला। कई हिंदू और तिब्बती ग्रंथों में भी यही बात लिखी है कि सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति यहीं से हुई, और यह भी कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम अवतार, जो इस धरती से पापों का अंत करेगा, यहीं से प्रकट होगा। अर्नस्ट मुल्दशेव का मानना है कि शंभाला कैलाश के अंदर ही स्थित है और शायद चोटी से शंभाला तक कोई रास्ता जाता है। कई और लोग जिन्होंने कैलाश की यात्रा की, उन्होंने भी अलौकिक अनुभवों की बात की है। कैलाश की जो परछाई बनती है वह भी किसी स्वास्तिक चिन्ह जैसी दिखती है। दोस्तों, हम इन बातों की कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह सब उन लोगों द्वारा बताए गए अनुभव हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत को करीब से महसूस किया है। आपको क्या लगता है, क्या सच में शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं या फिर वहां है शंभाला जाने का रास्ता? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।